आप सबको मेरा नमस्कार। एक अत्यंत ज़रूरी मुद्दे पर आपके सामने आए हैं, क्योंकि झूठ फैलाना और उसको चुपचाप स्वीकार कर लेना दोनों ही गलत काम है। एक बात पानी की तरह साफ है कि बीजेपी बुरी तरह से वोट चोरी करते हुए धरी गई है। एक राज्य जहां पर आपकी 20 साल से सरकार है, वहां पर 93% स्ट्राइक रेट आना, जो आपकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, यह संभव ही नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी एसआईआर के माध्यम से की जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है बिहार में क्या हुआ। बच्चा बच्चा यह जानता है कि एसआईआर जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है और जिस तरह से 20 दिनों में 25 और अब 26 बीएलओ की मौत हुई है, यह दिन दहाड़े हत्या है। ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या जल्दी है? थोड़ा टाइम लेके करा लीजिए एसआईआर। विपिन यादव गोंडा में बीएलओ जिन्होंने जहर खा के जान दी, उनके परिजनों का कहना है उन पर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से उड़ाए जाए। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? सवाल इस बात का है। आज ही सवेरे महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन के पहले जो जबरदस्त धांधली हो रही है वो सामने आ गई। 2 कोचिंग सेंटर ऐसे जहां पर 600 लोग रजिस्टर्ड, एक बच्चा वहां रहता नहीं है, जो किराए का कमरा लेके बाहर रहते थे वो वापस जा चुके हैं, लेकिन वो वोटर लिस्ट में है। 3500 लोग ऐसे एक ही वार्ड के जिनके पते गलत फर्जी पड़े हुए हैं, X/0 पड़ा हुआ है। मुंबई में 11 लाख डुप्लीकेट वोटर्स होने की बात सामने आ रही है। तो बीजेपी इन सब मुद्दों से, और फिर वो चीन हो जो हमें हमारे अरुणाचल को अपना क्षेत्र बता रहा है, लाल आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा बनाने की बेवकूफी और मूर्खता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके लीडर कर रहे हैं, उसके पेड ट्रोल आर्मी कर रही है, और उसके सांसद और मंत्री कर रहे हैं। एक मूर्खता भरी, मतलब इतने मूर्ख हैं ये लोग कि ये लोग शायद अपने फर्जी ट्वीट्स के अलावा और कुछ पढ़ते ही नहीं है आगे। एक्स पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस प्रोडक्ट में आपको लोकेशन पता चल सकती है। एक्स ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा है उसको मैं बाद में बताऊंगी। बीजेपी की मूर्खता आप पहले सुन लीजिए। बीजेपी के एक लंपट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं और यह देश के खिलाफ साजिश है। सर्वप्रथम, बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास भी है उनके अकाउंट्स की, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स की, वो कहां से चल रहा है भी पढ़ूंगी उसको। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है। पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी, उन्होंने खुद ही बोला मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। और अब आपको मैं आधिकारिक स्टेटमेंट जो एक्स का है उसको भी पढ़ के सुना देती हूं। द कंट्री और रीजन दैट एन अकाउंट इज बेस्ड कैन बी impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक्स से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। मतलब बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है अब। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री श्री, उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है?
उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ डीपी पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और राष्ट्रमित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये लोग राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे सकती है? महामूर्खता की दलीलें, मुद्दों से भटकाने का प्रयास है ये। असलियत ये है, और ये कहने में मुझे किंच मात्र भी, मुझे जरा सा भी संशय नहीं है, जरा सा भी संदेह नहीं है, जरा सी भी मुझे दिक्कत नहीं है ये कहने में। असलियत ये है, और मैं आप में से कुछ साथियों से हाथ जोड़कर और हंसकर ये बात कहूंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया नरेंद्र मोदी उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछता है। मेन स्ट्रीम मीडिया 26 बीएलओ की मौत पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया एसआईआर में वोट चोरी पर बात नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया चीन जब अरुणाचल को अपना भाग कहता है उस पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया आरएसएस के अमेरिका में लॉबियस्ट को हायर करने पर और $3,30,000 देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो अगर सोशल मीडिया में आक्रोश है सरकार की विफलताओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वोट चोरी को लेकर, चीन की नापाक हरकतों पर, अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाने पर, तो इन सवालों में गलत क्या है? यह पूरा अटेम्प्ट है सवालों को डिस्क्रेडिट करने का, सवालों की मान्यताओं को समाप्त करने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, आप जितने भी फर्जी दलीलें दे दीजिए, लेकिन आज बीजेपी ने प्रूफ कर दिया है कि उनकी घुटने में जो अकल है वो भी चवन्नी के बराबर है। अगर आपने एक्स की ही क्लैरिफिकेशन पढ़ लिए होते तो ये बेवकूफी की बातें नहीं करते। हमें तो भाई सबसे पहले ये बताइए कि आपके जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप जर्मनी से क्यों चल रहा है? बाकी सारी बातें बाद में होंगी। बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है, ये हमें जरूर बताइएगा। इतना आक्रोश है सोशल मीडिया पर, इतने मुद्दे वहां उठाए जा रहे हैं, आपकी विफलताओं पे आपको आईना दिखाया जा रहा है, और आपको यह फिजूल का मुद्दा मिला है जवाब देने के लिए। एक ज्ञानेश कुमार जी हैं, कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हलफनामे मानते हैं, ज्ञान देते हैं। आपके महकमे में 26 बीएलओ की मौत हुई है और मेरा मानना है यह हत्या है, और इस हत्या के लिए दोषी नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता है। सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। एक आदमी की शादी की छुट्टी उसको नहीं दी, उसको घर जाके जलील किया, उसने आत्महत्या कर ली। एक व्यक्ति जिसने आत्महत्या करी, उसके परिजन कह रहे हैं आपने प्रेशर डाला विपिन यादव गोंडा के, यूपी के, आपने प्रेशर डाला कि पिछड़ों के नाम काटो। एक शब्द नहीं, सुई टपक सन्नाटा। 553 लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपकी सुपुत्री कर रही है नोएडा में। यह हद मचा रखी है आप लोगों ने। आप वोट चोरी के मुद्दे से भटकाने के लिए यह फालतू की दलीलें देना बंद कर दीजिए। और राष्ट्र को तो आपसे खतरा है, राष्ट्र के लोगों को, राष्ट्र के नागरिकों को आपसे खतरा है। इस देश के युवाओं का भविष्य आपने चौपट किया है। इस देश में लोगों का वोट का अधिकार आप छीन रहे हैं। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है वो आपकी नाक के नीचे होता है। किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। इस राष्ट्र के लोगों को चौपट आप कर रहे हैं, और ये हमने इतिहास गवाह है इस बात का। चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो मुसोलिनी हो, जब ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाता था तो वो गोल पोस्ट बदल देते थे। लेकिन सवाल जिंदा रहेंगे और सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और सवाल वोट चोरी पर है, सवाल तमाम चीजों पर है। और इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये फालतू का मुद्दा बनाकर लाए हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि इस संविधान को अब आपको सिर माथे लगाना पड़ रहा है। इस संविधान के वोट के अधिकार का हनन आप कर रहे हैं और एक्स पर कुछ अकाउंट्स को लेकर आए हैं। मैं यहां पर फालतू में बीजेपी के मूर्खाधिजाजों की तरह आपको फोटो नहीं दिखाऊंगी। मैं आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाऊंगी, और उस तस्वीर को देखकर इस देश की आंखें नम होनी चाहिए। ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी का सिर शर्म से झुकना चाहिए। 26 बीएलओ की मौत हुई। मौत का मंजर हमारे बीएलओ के सिर पे मंडरा रहा है। एक डेडली एसआईआर हो रही है। यह तस्वीर मायने रखती है। मैं फिर पूछूंगी आपसे, फालतू के मुद्दे उठाकर मूर्खता में आप मुद्दा बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो बिल्कुल विफल प्रयास है। यह मुद्दा नहीं बन सकता है, क्योंकि ट्विटर ने खुद क्लैरिफाई किया है, उनके प्रोडक्ट हेड ने किया है,
उनके अकाउंट्स पे क्लैरिफिकेशन है, जिन अकाउंट्स का आप हवाला दे रहे हैं। हमारे जिन नेताओं का आपने नाम लिया, मैंने पवन जी की बात करी, उन्होंने क्लैरिफाई किया वो वीपीएन यूज करते। अगर थोड़ा पढ़ लेते तो ये मूर्खों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। ये कॉमेडी शो मत बनाइए इस देश को। ये 140 145 करोड़ का देश आपसे जवाब चाहता है। ये सोशल मीडिया पर लोग आपसे सवाल पूछते हैं, उन सवालों का आपके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी आपकी बखिया उधेड़ते हैं, आपकी कलई खोलते हैं, और आपके पास काम सिर्फ रह गया डिस्क्रेडिट करने का। मैं आप सब लोगों से कहूंगी, ट्विटर अकाउंट भूल जाइए, ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों का जवाब नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता दे, बाकी सारी बातें बेमानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो सवाल हो उनका स्वागत है। उसके पहले आई विल वेरी ब्रीफली, प्लीज रिमूव दिस, I will very briefly make a statement in English on this. The reality is that the BJP has been found with its hand in the cookie jar. The BJP has been found in the middle, and it is the chief architect of a large vote scam, voter fraud, voter theft. How on earth is it possible that the government that has been there for 20 years has a 93% strike rate, the highest ever? How is it possible that an SIR is going on and in the last 22 days, 26 BLOs have died? This is daylight murder of our BLOs. Undue, unreasonable pressure is being applied on them. And the reality also is that some of the BLOs who have committed suicide, their families have now come forward and said, Vipin Yadav in Gonda, that he was being pressurized to delete the names of OBC voters from the voter list. Why is there no explanation coming from the Election Commission of India? It's happening under your aegis. It's happening under your supervision. You don't want to speak once on the death of 26 BLOs and counting. The reality is that Maharashtra local body elections are going to be held this morning. We have found out that 2 coaching centers, there were 600 names registered. Not a single student was living there. There are 3,500 names registered with fake addresses. There are 11 lakh duplicate voters in Mumbai. What on earth is happening? The reality is that China is calling Arunachal its own territory. The government of India, Mr. Prime Minister, cannot utter the word China. Just like Gyanesh Gupta cannot come and do a press conference, his theatrics and his gyan apart. That is the reality. And instead of talking about those issues, the BJP comes up with a completely futile, a completely irrelevant, a completely stupid, silly issue like location on X accounts. I have a long list of BJP supporters, BJP official accounts, and of course Mr. Adani's accounts that are being operated out of India. But that is not the point. The point is that BJP had the brains to read what X has said, to read what their product head has written, that these are glitches. It may change due to relocation, due to temporary relocation or to travel, and also if you're using VPN. My colleague Pawan Khera has clarified that he uses VPN. You have the audacity to bring up this issue. Is this even an issue worth a political party using a platform like this to respond? I have a long list of names where the BJP accounts are being handled from foreign locations. BJP Gujarat from Ireland, Startup India from Ireland, Shri Ravi Shankar's account from North America, DD News from United States, some other accounts where Mr. Modi's picture is being put on the DP with that person from Malaysia, and Adani Group is being operated from Germany. Are these all anti-India accounts? Are they indulging in anti-India activities? Or is this a technical glitch that X has accepted? Those are the questions we are raising. The reality also is that mainstream media, with all due respect to some of you present here, refuses to ask Mr. Modi questions on voter theft, refuses to ask questions on vote chori, refuses to ask questions on faulty voter lists, refuses to ask questions on death of BLOs, refuses to ask questions on China calling Arunachal its own territory, detaining an Indian national for 18 hours. And questions are being raised on social media, on digital platforms, and this is an attempt to discredit those questions. But no matter what you do, these questions will be raised because it is your failure, and your failure will be called out. It is time for you to take onus, it is time for you to take responsibility for some of the issues that plague India, and instead of doing that, you are indulging in a futile, silly exercise like exposing X locations. Please tell me, what is BJP Gujarat doing in Ireland and what is Mr. Adani doing in Germany? That's what we want to know. Because it exposes how dumb you are. It exposes what a banana republic you are making my country. It exposes where do you want to take the political discourse of this country. That's the reality.
आपके सवालों का स्वागत है, और अगर सवाल इसी मुद्दे से जुड़े रहेंगे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी और उसी का जवाब दूंगी। जी पूछिए। Ma'am, he has also, made a mention about the statement given by Mamata Banerjee, stating that if an elected chief minister is giving an open threat that she will shake the foundation of this country. He has also made allegations against Rahul Gandhi that he speaks against India while being on a foreign tour. So this is basically being done from Who is the silly Sambit Patra during a press conference has made this allegation. What's your response to all these statements which he has mentioned in this press conference? I have responded as clearly and as emphatically as I could on what a silly, stupid press conference it was. I am reasonably certain that colleagues of yours who cover the BJP and covered that press conference must have laughed at the end of it. I am reasonably certain that all the allegations raised have been answered here. I am also reasonably certain that the BJP will come up with a suitable response and tell us what is Mr. Adani and BJP Gujarat doing in Ireland and in Germany. The reality is that there is a technical glitch on X. Those accounts have already been flagged. That technical glitch will be taken care of. But what you are doing is great disservice to the nation, because you are trying to discredit people who are asking questions on the failure of this government. The reality is that there are so many issues that the government needs to come clean on. I am told that the Rajya Sabha bulletin says you can no longer say Vande Mataram and Jai Hind in Parliament. What nonsense is that? I am told, a MEA spokesperson responds to China. Why does the Prime Minister not respond to China and say, how dare you call Arunachal Pradesh a part of your territory? How dare you detain an Indian national for 18 hours? Not a word. आप तो अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये तो सरकार चल रही है अमेरिका से। ऐसे दंडवत है मोदी जी की मुंह से अमेरिका का शब्द ही नहीं निकलता है, ट्रंप का ट नहीं निकलता है। सरकार अमेरिका इनकी चला रहा है, ये हमसे पूछेंगे सवाल? सवालों का जवाब दीजिए पहले आप। मैम, ये जो 26 BLO की जो मौत हुई है, इस पर आप कहाँ स्टैंड लेते हैं उनकी फैमिली के रिगार्डिंग? क्योंकि आप लोग बार बार आवाज बुलंद करते हैं उनके लिए, तो आप लोग कुछ मैंने बहुत पुरजोर तरीके से ये बात कही है। SIR के चलते जिन BLOs की मौत हुई है वो दुखद है। उनके परिवारों पर क्या बीत रही है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इन BLOs की मौत क्यों हो रही है? सब के सब कह रहे हैं प्रेशर से हो रही है। ये हत्या है। जिन्होंने आत्महत्या करी उनको मजबूर किया गया हत्या करने के लिए। जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई उनको मजबूर किया गया, इतना प्रेशर लगाया गया। अब तो साक्ष्य सामने आ गए। राहुल जी ने तो बहुत पहले कहा था दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब लोगों के वोट कट रहे हैं। अब तो सामने आ गया ये बात। अब तो विपिन यादव का परिजन कह रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम काटे जाए। हम BLO के परिवार के साथ हैं, उनको हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन हम यहां पर सवाल BLOs के परिवार के माध्यम से उनके हक से ज्ञानेश गुप्ता से पूछना चाहते हैं। ये आपके महकमे के लोग हैं, आप चुप क्यों हैं? आप एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको सामने आकर इस पर माफी मांगनी चाहिए। SIR में कनपट्टी पर कट्टा लगाकर SIR क्यों कराया जा रहा है? क्या SIR में टाइम नहीं दिया जा सकता? ऐसी क्या हड़बड़ी है, क्या जल्दी है 1 महीने में SIR कराने की? 26 लोगों की मौत हो जाना, यह मौत का मंजर, और यह बार बार होता है। तुगलकी फरमान आया, नोटबंदी होगी, भारतीयों की मौत हुई। तुगलकी फरमान आया, लॉकडाउन लगेगा, भारतीयों की मौत हुई। ये जो BLO मर रहे हैं ये भारतीय है। हर बार भारत इसकी कीमत चुकाएगा आपके सनकपन की, और इसमें वोट चोरी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप SIR कराना चाहते हैं। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ है। सवाल ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी से है। किसी और का कोई सवाल? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 हाँ, जी हाँ। मुझे मंशा यह लगती है, राज्यसभा की बुलेटिन में आता है कि वंदे मातरम और जय हिंद, इन दो नारों का इस्तेमाल सदन में नहीं होना चाहिए। मुझे पहले लगा यह फेक न्यूज है, और इसलिए लगा क्योंकि आजादी की जो दो सबसे बुलंद नारे हैं उससे अंग्रेजों को दिक्कत हो सकती है, भाजपाइयों को दिक्कत क्यों है? जय हिंद की जो संरचना थी वो पिल्लई साहब थे, बहुत जबरदस्त ट्रावनकोर के केरल के क्रांतिकारी थे, उन्होंने की थी 1907 में। 1914 से 18 के बीच में
जय हिंद बहुत पॉपुलर हुआ, अभिवादन बना, जो क्रांतिकारी बाहर रहते थे उन्होंने उसको उद्घोष बनाया। जय हिंद को बहुत ज्यादा पॉपुलर करने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। आजाद हिंद फौज का अभिवादन बना, उनका ऑफिशियल उद्घोष बना। वो अपने किसी भी रेडियो ब्रॉडकास्ट, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो चाहे जर्मनी हो, उसका अंत बिना जय हिंद के करते नहीं थे। जय हिंद को पंडित नेहरू ने अपने हर भाषण का अंत जय हिंद से शुरू किया आजादी के बाद, और आजादी के बाद हमारी सेनाओं, हमारे सशस्त्र बलों का उद्घोष बना जय हिंद। उस जय हिंद से इनको दिक्कत है। वंदे मातरम, हम भारत मां का नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उससे इनको दिक्कत है। जिस वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में करी, 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उसको कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। जिस वंदे मातरम की स्वदेशी आंदोलन के दौरान उद्घोष बना, जो बार बार 1906 से 1910 के बीच में अंग्रेजों ने बैन किया, लेकिन आजादी के महानायकों ने उसका इस्तेमाल किया। जिस वंदे मातरम को बोलते हुए भगत सिंह से लेकर खुदीराम बोस ने फांसी का फंदा चूमा, उससे आपको दिक्कत है। जिस वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया, उससे आपको दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने जिंदगी भर अंग्रेजों की गुलामी करी है, उनकी मुखबिरी करी है, उनके लिए माफीनामे लिखे हैं, और आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया है। इन पर चर्चा होनी चाहिए। ये फालतू का जो एक्स की स्टोरी लेकर आए, ये चर्चा मत कीजिए। ये चर्चा आपकी बेवकूफी, घुटने में आपकी अकल जो चवन्नी बराबर है वो दिखाता है। बहुत धन्यवाद आपका। जी जी हाँ। बीएलओ लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। 1 2 3 4 आंकड़ा 26 तक पहुंच गया है, जैसा आप कह रही हैं। कांग्रेस आलोचना कर रही है, निंदा भी कर रही है, आवाज भी उठा रही है, सारी चीजें केवल यहीं तक सीमित नजर आ रही है कांग्रेस। अभी क्या सड़कों पर आप लोगों की कांग्रेस से क्या अपेक्षा है? एक सवाल मेरा आपसे है, और मैं आपसे मतलब जनता से है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। जहां जहां हम मदद कर पा रहे हैं अपने लोगों से कहकर, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता एसआईआर में लोगों का नाम जुड़वा रहे हैं। जहां हम मदद कर पा रहे हैं वहां पर हम लोगों को उस स्थल तक ले जा पा रहे हैं। हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जिसका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना, लेकिन जिसका उससे बड़ा काम है इस देश के लोगों को वोट का अधिकार सुनिश्चित करना। ये वोट का अधिकार आपको मांगना नहीं पड़ता। अगर आप भारत के नागरिक हैं, 18 वर्ष से उम्र में ज्यादा है और दिमागी रूप से सुचारू हैं, तो आपको वोट का अधिकार मिल जाता है। तो बजाय लोगों को जोड़ने के, अगर आपाधापी में, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में एक एक्सरसाइज कराई जा रही है जिसमें लोगों का नाम कटेगा और जिसके चलते लोगों की मौत हो रही है, जो उस महकमे का हिस्सा है जिसके ज्ञानेश गुप्ता हेड है, तो ज्ञानेश गुप्ता की चुप्पी पर हम सवाल उठाएं या ना उठाएं, इसका जवाब आप लोगों को भी देना होगा। धन्यवाद।